डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में गुरुवार से अकादमिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विषय पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। संस्थान के IQAC के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। उद्घाटन सत्र में AI विशेषज्ञ एवं स्पोकन ट्यूटोरियल्स एडू पिरामिड्स SINE IIT मुंबई के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर तनवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के साथ किया जाए तो ये शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने शिक्षकों से AI का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर PN झा ने कहा कि उच्च शिक्षा में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के बीच शिक्षकों का स्वयं को लगातार अपडेटेड रखना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध को नई दिशा देने के साथ शिक्षकों को भविष्य की शैक्षणिक चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को AI के विभिन्न आयामों, अत्याधुनिक AI टूल्स, रिस्पॉन्सिबल AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, शोध एवं प्रकाशन, मूल्यांकन प्रणाली तथा शिक्षण अधिगम में AI के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रिया रॉय चौधरी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने प्रस्तुत किया। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं पहली बार वाराणसी में आया हूं और वाराणसी में आने से पहले जिससे भी मेरी बात हुई कि मैंने वाराणसी जाना है और SMS में जाना है, तो मुझसे ज़्यादा लोग खुश थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि जा मैं रहा हूँ लेकिन लोग क्यों खुश हैं। तो मुझे यहाँ आके पता चला, मैं कल ही आया हूँ, तो 84 घाट भी दिखाए मुझे। तो सब कॉलेज का मैं शुक्रगुजार हूँ। और काशी भी बोलते हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सीखने आते हैं। तो आज सर ने बोला कि मुख्य अतिथि हैं, ये सिखाएंगे, पर मैं मानता हूँ कि मैं चलो सिखाने AI के जरूर आया हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी है कि मैं सीखने भी आया हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं। मेरे लिए वाराणसी आना बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रहा और ये देखने के लिए कि लोग क्यों खुश थे कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया है कि लोग क्यों खुश थे कि वाराणसी जाना है और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो ये मुझे जानकर बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ा मान भी महसूस हो रहा है कि मैं इसका एक आज हिस्सा बनने जा रहा हूँ। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग और अपना जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो अपनी जगह कायम है और कायम रहेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता उसी पर निर्भर करेगी कि हमारी अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ में अच्छी और बुराई दोनों होती है। तो हम सिर्फ अगर AI पर ही बेस्ड करके कोई काम करेंगे, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। फ्लैग में इतना ज़्यादा उसमें सिमिलरिटी आता है कि उसको कोई जर्नल छापता नहीं है। तो इसीलिए कि हम बिल्कुल 100% उसी को कॉपी कर लेते हैं, तो वहाँ ज़रूरत होती है अपने नेचुरल इंटेलिजेंस की। तो दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो, और उसके लिए अकल चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो एक अपना जो ज्ञान है वो तो हर जगह उसकी ज़रूरत होगी ही, उसको उपयोग कैसे करें AI को, ये उसी से डिसाइडेड होगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।